जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो इस रिलेटेड है कि आपने अमेज़ोन पे लिस्टिंग बना ली है या आप बनाने जा रहे हैं या ऑलरेडी जो बनी हुई है उसको आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो कि आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि लिस्टिंग जो होती है वो आपका बैकबोन होती है। अगर लिस्टिंग ही आपकी ऑप्टिमाइज नहीं हुई होगी तो आप कितनी भी अच्छी पीपीसी चला लें, कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट हो, सेल्स आने में वो मज़ा नहीं आता है। सेल्स आपकी काफ़ी हद तक ड्रॉप्ड रहती है। ठीक है जी। लिस्टिंग बना देना, उस पर इमेज लगा देना, दैट इज़ नॉट इनफ। आज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेज़न क्या चाहता है कि सेलर किस टाइप की लिस्टिंग बनाए जो कि बायर्स को पसंद आती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो कि आपने अवॉइड करनी है, कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए, कहाँ कहाँ लगानी चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, हमारे बुलेट पॉइंट कैसे होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। कोई भी मैं एक लिस्टिंग खोलूंगा और मैं दिखाऊंगा कि उसने कहाँ पर कोई गलती की हुई है। अगर नहीं की हुई है तो उसको हम अप्रिशिएट करेंगे एंड हम देखेंगे, अज्यूम करेंगे कि वो हमारा कॉम्पिटिटर है। और हम अब अपनी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग जो है वो विद इन अ मिनट इंशाल्लाह जो है वो विद इन अ मिनट में आपसे चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा। मैं एक प्रॉम्प्ट आपसे शेयर करूंगा जो विद इन अ मिनट जो है वो आपके लिए लिस्टिंग क्रिएट करके दे देगा। ठीक है जी। सो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लिया है, दैट इज किचन यूटेंसाइल सेट। ठीक है जी। सो अब अज्यूम करें कि ये आपका प्रोडक्ट है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, कैसे भी हो, आपने उसकी मिस्टेक्स चेक करनी है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आपने कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग को एनालाइज करना है कि उसने कैसी बनाई हुई है, आप डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं फिलहाल जो है कोई भी लिस्टिंग उठा लेता हूँ ताकि मैं आपको जो है वो समझा सकूं कि कैसे जो है वो आप भी लिस्टिंग के मिस्टेक्स निकाल सकते हैं, देन उसको जो है वो रिक्रिएट करवा सकते हैं अपने लिए इन अ बेटर वे। अब आप अज्यूम करें मैं ना इसको उठा लेता हूँ। मैं अज्यूम करता हूँ या तो ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग है या ये मेरे कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग है। अब मैं चेक करता हूँ कि इसने कैसी बनाई हुई है, देन इसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी लिस्टिंग बनाऊंगा। तो सबसे पहले अमेजोन का जो क्राइटेरिया होता है, जो अमेजोन का रिकमेंडेड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, वो ये होता है कि आपकी जो पहली इमेज है वो मेन इमेज होनी चाहिए। वो तो अगर मेन इमेज जो है वो उसका बैकग्राउंड जो है वो प्लेन वाइट होना चाहिए और उसमें कोई भी टेक्स्ट, कोई भी लोगो, एज सच कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड रहेगी। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी मेन इमेज। अच्छा, काफी लोग क्या करते हैं, मेन इमेज के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ एक से दो इमेज एडिशनल लगाते हैं। लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि 5 प्लस, यानी आप यही रिकमेंडेड है कि आप 7 इमेजेस जो है वो लगाएं, जिसमें ऐसे इसने देखे कहीं पे साइजेस यूज किए हुए हैं, यहाँ पे उसने उसकी वर्किंग यूज की हुई है, ऐसे मुख्तलिफ चीजें जो है वो इसने इस्तेमाल की हुई है। तो इसकी इमेजेस को तो मैं कहूँगा कि इसने बहुत अच्छी इमेजेस वगैरह बनाई हुई है। ये ऐसे ही मैंने कोई रैंडम उठा लिया है। ठीक है। इमेजेस वगैरह अच्छी इसने बनाई हुई हैं। इसमें दो और भी हैं, तो पॉसिबल है कि इसने कोई वीडियो भी लगाई हुई हो। नहीं, एज सच इसने कोई भी वीडियो नहीं लगाई हुई। तो पॉसिबल है कि इसका ब्रांड रजिस्टर्ड ना हो अमेजोन पे, क्योंकि इमेजेस वही लगा सकता है जिसका ब्रांड अमेजोन पे रजिस्टर्ड हो। तो पॉसिबल इसका ना हो। अगर तो इसका ब्रांड अमेजोन पे रजिस्टर्ड है तो इसको हाईली रिकमेंड किया जाता है कि ये अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो भी लगाए, क्योंकि वीडियो जो होती है वो कन्वर्टिंग में, आपके प्रोडक्ट को कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बायर्स को। ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से मुझे ये आगे स्टोर लिखा आ रहा है तो मुझे यहाँ से क्लियर होगा कि इसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, क्योंकि जिनका ब्रांड रजिस्टर होता है उन्हीं को अमेजोन अलाउ करता है कि वो अपनी क्या करे, अपनी वो स्टोर बना सके। तो यानी इसका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड है अमेजोन के साथ। बट फिर भी इसने वीडियो नहीं लगाई हुई, तो इसका नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्टेप होना चाहिए कि ये अपने प्रोडक्ट में वीडियो लगाए। ठीक है जी। सबसे पहले आगे हमारी इमेजेस और वीडियो वाला पोर्शन। सेकंड पोर्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइटल। अब टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए? टाइटल ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। आप टाइटल जो है वो 200 करेक्टर्स तक का बना सकते हैं, लेकिन आप इसको जो कोशिश करें 140, 150, 160 इस रेंज में रखें। 170 ज्यादा ज्यादा चले जाए, कोशिश करें आपका जो टाइटल है वो इस रेंज का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप कोशिश करें सेम जो कीवर्ड है उसको बार बार यूज ना करें। काफी लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार ये मेरा मेन कीवर्ड है और क्या कहते हैं कि इसका जो सर्च वॉल्यूम ये भी ज्यादा है, तो वो ना 2-3 बार यूज कर लेते हैं एक ही कीवर्ड को टाइटल के अंदर।
ऐसे कीवर्ड की स्टफिंग हो जाती है, तो वो आपने अवॉइड करनी है। आपने कोशिश करना है एक बार ज्यादा से ज्यादा सेम कीवर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी बार उसको इस्तेमाल कर ले, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपने टाइटल में क्या करना है, टाइटल का आपका जो फर्स्ट, हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, पीसीएस का पी कैपिटल है, बाकी स्मॉल। सिलिकॉन का एस कैपिटल है, बाकी स्मॉल। कुकिंग का सी कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। इस हिसाब से जो है वो आपने कंप्लीट अपना टाइटल बना देना है। अब यहाँ पे इसने और अच्छी बात क्या की हुई है, इसने देखे इसके ब्रांड का नाम है ई फार। तो इसने अपना टाइटल भी स्टार्ट किया हुआ ई फार 10 प्रीवियस सिलिकॉन। और अमेजोन इन चीज़ों को अच्छा करता है कि यानी आप क्या करें, अपने ब्रांड के नाम से अपना टाइटल स्टार्ट करें। इससे क्या होता है कि बायर्स को पता भी चल जाता है कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, और इससे आपकी ब्रांड वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है जी। तो ये आपका टाइटल कितना होना चाहिए, 140 160 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, कोशिश करें। और हर वर्ड का जो है वो पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है जी। और ड्रॉप डाउन में आते हैं, बाकी ये जो रेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें, ये तो लिस्टिंग क्रिएशन में हमारे हाथ में नहीं होती है, ये जब हम प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद। अब ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है अबाउट दिस आइटम, इसको कहा जाता है बुलेट पॉइंट्स। अब आप जो है वो 6 7 8 बुलेट पॉइंट्स तक जा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होते हैं कि आप 5 यूज़ करें तो बेहतर है। कम भी ना करें, ज़्यादा भी ना करें। अगर ज़रूरत पड़ी है तो एक ज़्यादा कर लें, अगर आपका प्रोडक्ट इस रिलेटेड है कि आपको मज़ीद उसको क्लैरिफाई करना पड़ रहा है तो आप 6 तक चले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन 5 होता है वो एक आइडियल नंबर होता है। जैसे इसने भी 1 2 3 4 5 यूज़ किए हुए, ठीक है। इसमें जो बेहतरीन चीज़ होती है वो ये होती है, आपने पहली बात तो सब कुछ कवर करना है, उसके फीचर्स, उसका टाइटल, उसका मटेरियल, ये उसके बेनिफिट्स, ये चीज़ें आपने उसमें कवर करनी है। ठीक है। सेकेंडली, आपका जो भी स्टार्ट होना चाहिए ना, वो कोशिश करें कि सब हेडिंग से हो। जैसे इसकी सब हेडिंग क्या है, प्रीमियम सिलिकॉन मटेरियल, फ्रेंडली फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर, इजी टू क्लीन एंड स्टोर। इससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए बायर को चेक कर रहा होता है, बायर ये चेक कर रहा होता है कि यार इसका मटेरियल कैसा है, तो वो सब हेडिंग पढ़ेगा और वो चेक कर लेगा, अच्छा मटेरियल की यहाँ बात हो रही है तो वो सिर्फ ये बुलेट पॉइंट पढ़ेगा। अदरवाइज उसको सारा पढ़ना पड़ेगा। तो वो अवॉइड करते हैं कि एक लिस्टिंग पे ही वो जो है वो उतने आधा घंटा 1 घंटा तो स्पेंड नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, कोशिश करनी है टू द पॉइंट करनी है जितना हो सकता है। बायर्स को कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपने डिलीवर करनी है। उसके लिए आपकी लिस्टिंग आसान होनी चाहिए, ताकि उसको जो है वो फ्रेंडली यहाँ से फील है, ताकि वो एट द एंड कन्वर्ट होने में उसे आसानी हो। ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपने देखने बुलेट पॉइंट्स। अगर किसी के बुलेट पॉइंट्स कम है तो यहाँ से भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि बुलेट पॉइंट बहुत कम यूज़ किए हुए तो उसने कम कीवर्ड्स यूज़ किए हुए होंगे, ज़्यादातर यही चांसेस है। तो इस वजह से भी उसकी एसईओ में फ़र्क आता है। अब आ जाते हैं ड्रॉप डाउन में। अब यहाँ पर देखें, जैसे कि जिन लोगों के ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं अमेजोन के साथ, अमेजोन उनको अलाउ करता है कि वो अपनी ब्रांड स्टोरी बना सकते हैं। जैसे कि ये है ब्रांड स्टोरी, जहाँ पे वो अपने ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड फ्रॉम द ब्रांड लिखा हुआ है। ऐसे ही वो अपना ईबीसी जिसे कहा जाता है, ए प्लस कंटेंट, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसने ब्रांड स्टोरी तो इस्तेमाल की हुई है, बट इसने ईबीसी यूज नहीं किया हुआ। इसने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो लगाई हुई है। अगर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। अगर ब्रांड की जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, देन आप क्या कर सकते हैं, ब्रांड स्टोर भी लगा सकते हैं और ईबीसी भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो रिकमेंडेड यही है, अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो ईबीसी लगाएं, इससे आप अवॉइड करें, ईबीसी लगाएं। और जब आप अवेलेबल एलिजिबल हो जाते हैं ईबीसी प्रीमियम के लिए, तो देन आप कोशिश करें ईबीसी प्रीमियम की तरफ आप चले जाएं, कोशिश करेंगे इसमें भी वीडियो बनाने की। ठीक है जी। तो ये है डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि अज्यूम करें ये हमारा कॉम्पिटिटर है या हमारी प्रोडक्ट है, हम अज्यूम करते हैं ये हमारा कॉम्पिटिटर है। अब मैं ये क्या करता हूँ, मैं इसको लेके चलता हूँ और ये देखें चैट जीपीटी के ऊपर हमारा एक प्रॉम्प्ट रेडी है। ऐसे ही जो मैंने इसे बेसिक डिटेल्स दी थी, और जो जो है ये अच्छा जे एक्सपायर वाला ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इसको ना मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ था, जहाँ पे मैं जस्ट बेसिक डिटेल्स लगाता हूँ और ये मुझे उसके अगेंस्ट में एक डिस्क्रिप्शन जो है रेडी करके देते था। ये सेम मैंने जेमिनाई पे भी किया हुआ था। ये जो प्रॉम्प्ट है मैं इंशाल्लाह अभी जो है वो आपसे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहां से इस प्रॉम्प्ट को ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये प्रॉम्प्ट मैंने लगाया, जेमिनाई ने क्या किया है, मुझे एक टूल के टाइप पे बना के दे दिया है। अदरवाइज चैट जीपीटी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दे सकता है। आपने क्या करना है, आपने बेसिक्स 3 चीज़ें यहाँ पे लगानी है। आपका जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल लगा देना है, प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो लगा देनी है, और मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है जी। मैं आता हूँ अपनी लिस्टिंग पे
और टाइटल इसका करता हूँ कॉपी। चलिए ये कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये है मेरे कॉम्पिटिटर का टाइटल, ये मैंने कर दिया यहाँ से कॉपी। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब कैटेगरी मुझसे पूछ रहा है, तो कौन सी कैटेगरी है, यहाँ से आके देखें। ये स्पेचुलाज, इस पूरी को मैं जो है कोशिश करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर दिया और यहाँ के मैंने इसको कर दिया पेस्ट। मार्केट प्लेस आपने चेक कर लेनी है, मैं जो चेक कर रहा हूँ अभी यूआई के अंदर चेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से यूआई करता हूँ और बिल्ड माय लिस्टिंग कर देता हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पर ये ना ऑलरेडी मैं बता रहा है कि ये हमें इसके अगेंस्ट में क्या देगा, हमें एक टाइटल देगा जिसका 140 से लेके 160 करेक्टर्स तक की उसकी लिमिट होगी। 6 बुलेट पॉइंट्स देगा। 6 मैंने से क्यों बताया, क्योंकि अगर मुझे कोई एक अच्छा ना लगे तो मैं उसको छोड़ के बाकी जो है 5 को इस्तेमाल कर लूंगा। उसके बाद 1000 करेक्टर्स की HTML की डिस्क्रिप्शन देगा। देखिए HTML की डिस्क्रिप्शन हम क्यों लिखवाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि अब ये वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, इसने जो है वो HTML की डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं की, तो इसमें देखे कहीं भी इसके बोल्ड वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है। बोल्ड कहीं पे करना हो, लाइन ब्रेक वगैरह करनी है, तो वहाँ पे मेनी टाइम्स जो है बल्कि वो इश्यूज आते हैं। अगर आप इसको कहते हैं कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो HTML में होनी चाहिए, तो इससे आपकी वो बोल्ड वगैरह जैसे एक बाकायदा टेक्स्ट पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये उस हिसाब से आपका लिखता है। अब उसके बाद आपको तकरीबन 250 करेक्टर्स देगा जो कि आप बैकएंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बैकएंड कीवर्ड्स कौन से होते हैं, हमारी लिस्टिंग वाले में हमने डिस्कस किया था। बैकएंड कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपने अपनी लिस्टिंग वगैरह में इस्तेमाल नहीं किए, आपके यहाँ रह गए, या वो मिस स्पेल कीवर्ड्स हैं, या वो थोड़े से इरेलीवेंट कीवर्ड्स हैं, बट आप चाह रहे हैं कि वहां पर आपकी लिस्टिंग शो हो, क्योंकि आपको आइडिया है कि वहां से भी आपकी लिस्टिंग के ऊपर बायर्स कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इस हिसाब से अब हमारी लिस्टिंग यहाँ पे देखिए साइड पे रेडी है। और ये देखिए कितना बेहतरीन उसने हमारे लिए एक टाइटल बना दिया है। ये हमारा टाइटल आ गया, उसके बाद जो है वो हमारे 6 बुलेट पॉइंट्स आ गए मेरे ख्याल में। ये देखिए 1 2 3, मेरे ख्याल में मेरी नज़र में ये भी जो है बुलेट पॉइंट्स की जो लेंथ है करेक्टर्स की, ये थोड़ी बड़ी है। मैं अभी भी इसको 200 तक लेके आऊंगा। मैंने इसको 200 से 300 कहा है, तो इसने इस वजह से इसको वहां पे रखा है। बट इस हिसाब से मेरे ख्याल में ये अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि ये देखिए ना मेरे ज़्यादा यहाँ पे तकरीबन 585 जो है वो इसने करेक्टर्स इस्तेमाल किए हुए हैं। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कम। यहाँ पे जस्ट मैं इसको टाइप करूंगा कि मेरे लिए इसको थोड़ा कम कर दे, तो ये इजीली कर देगा, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट्स हमारे हो गए। उसके बाद ये हमारी होगी HTML डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा, ये कॉपी हो गया। जहाँ पर हमें लिस्टिंग लगानी होती है या ऑलरेडी लगी हुई होती है, हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, वहाँ पे जाके मैं जस्ट पेस्ट करके सेव कर दूंगा। और उसके बाद एट द एंड इसने हमें बैकएंड सर्च टर्म्स के कीवर्ड्स दे दिए जो कि हमें वहां लगाने होंगे, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ अ सिंपल इज टू ऑप्टिमाइज और टू रीराइट योर ऑन लिस्टिंग, या आप नई लिस्टिंग बनाना चाह रहे हैं उसको आप कैसे लगा सकते हैं। और इन मिस्टेक्स से आपने अवॉइड करना है कि टाइटल्स में मिस्टेक्स आ रही है या बुलेट्स में आ रही है, तो इस हिसाब से जिसे इसमें हमने देखा कि इसको एक तो EBC लगाना चाहिए था, अगर ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो इसको जो डिस्क्रिप्शन लगानी चाहिए थी वो लगा HTML वाली लगानी चाहिए थी। ब्रांड रजिस्टर है तो इसको वीडियो में यहाँ पर जो है वो वीडियो ऐड करनी चाहिए, ठीक है जी। सो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।